कार्तिक मास अध्याय दूसरा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वो विलाप करने लगी, हे नाथ, हे पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिन अब क्या करूंगी? अब मेरा भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणावती को चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले भली भांति करुणा से विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति को हो सके। इसके लिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उसने उससे प्राप्त धन से अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तब पश्चात वह उस नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु तक नियमपूर्वक सभी एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास भी किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने पर वह व्रत व उपवास करने से मनुष्य बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यदि उन्हें पाप भी किया है तो भी वह स्नान के व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान करने, जागरण करने, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाना व स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूटकर सीधे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। यह सुनकर गुणावती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत करने लगी, भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। वे किसी प्रकार गंगा में स्नान करने के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची तो वहां गई तो परंतु शक्ति के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण से वह स्थिर हो गई और मेरे भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम ले आए। तब पश्चात ब्रह्मा आदि देवता ने प्रार्थना की, जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया था तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस जन्म में शत्रुजित है, पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और आदि हे देव, तू वही गुणावती है। कार्तिक का व्रत के प्रभाव से तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तेरे मंदिर द्वार पे जो तुलसी का पौधा लगाया था वह इस समय तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष नाम से रूप विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारा इतना सुंदर रूप है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने वह पूर्व जन्म में अपनी सभी व्रतों का पालन विस्तार पूर्वक भगवान विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी, पूर्व जन्म में तुमने नियमपूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसके कारण तुमसे मेरा वियोग कभी नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य तुम्हारी समान प्रिय है। दूसरा, जप तप याग और दान करने से अति फल प्राप्त होता है। कार्तिक में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा अधिक है कार्तिक मास में व्रतों के 16वें भाग में भी नहीं मिलता। इसी प्रकार सत्यभामा ने श्री कृष्ण के मुख से अपनी पूर्व जन्म की पुण्य प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इसी के साथ कार्तिक मास का अध्याय 2 समापन हुआ। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। राधे राधे सभी को।